अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इस समय पूरे उत्तराखंड में आग लगी हुई है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सीबीआई जांच तक मामला पहुंच जाएगा या जो असल दोषी कथित वीआईपी जो बताए जा रहे हैं वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा जन आंदोलन की वजह से? पीड़िता के माँ बाप हैं, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए और जो अपील पेंडिंग है उसमें एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए। और यदि ये साक्ष्य सही नहीं पाए जाते तो जैसे कथित तौर पर सुरेश राठौड़ या उर्मिला सनावर, फिर इनके खिलाफ केस दर्ज होगा। ये झूठी अफवाहें फैलाते। बीजेपी तो पहले दिन से कह रही है कांग्रेस का लगाया हुआ आरोप है, षड्यंत्र है। ये बहुत कुछ पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। लोगों के दिलों में दर्द भी है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है कि सरकार इसको सीबीआई को दे देगी, वो दे, क्योंकि ये मामला एक बार चल चुका है। आरती गौड़ को भी उसमें जांच के दायरे में लिया है। सुरेश राठौड़ के खिलाफ एफआईआर हुई है, पुलिस जांच कर रही है। कल से तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उर्मिला सनावर का तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। डिले करेंगे तो उतनी एविडेंस खत्म होती चली जाएगी। डिजिटल एविडेंस है, ये सबसे बड़ी बात है। और यही वक्त है, जो कानूनी जानकार है उनका कहना है कि यही समय है, डेडलाइन है। जितना जल्दी माँ बाप कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए कोर्ट से गुहार लगाएंगे, कोई डायरेक्शन अगर मिलेगा तो ये पूरा जो मामला है वो कानूनी तौर पर जांच के एक सही रास्ते पर जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इस समय पूरे उत्तराखंड में आग लगी हुई है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं। मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो आरोप कथित तौर पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम पर लगे हैं, उर्मिला सनावर ने जो कुछ बोला है, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण का एक कानूनी पहलू जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, हमारे लिए, कि वो कानूनी रास्ता क्या होगा। केवल सड़कों पर निकलने से, मशाल जुलूस निकालने से क्या सीबीआई जांच तक मामला पहुंच जाएगा या जो असल दोषी कथित वीआईपी जो बताए जा रहे हैं वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा जन आंदोलन की वजह से? ये बड़ा मुश्किल है। उसके बीच का रास्ता केवल एक है, जो है कानूनी रास्ता। और उस रास्ते पर कैसे चला जा सकता है, बातचीत करेंगे। मेरे साथ विकेश नेगी भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। ये लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं पूरे प्रकरण पर और मैं पूछूंगा कि कानूनी रास्ता अब क्या बनता है। आप ये बताइए कि बातें तो बहुत चल रही है अंकिता भंडारी को, हर कोई चाहता है बिटिया को न्याय मिले। जो जो दोषी थे कन्विक्टेड हो चुके हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी हो गई। लेकिन वो वीआईपी का नाम शुरुआत से चूंकि आ रहा था और लोग भी मांग कर रहे थे कि आप सीबीआई जांच करवाइए, वहाँ पर सरकार क्या चूक गई, वो हुआ नहीं। अब जो ये पूरा प्रकरण उर्मिला सनावर के बयान के बाद खुला है, तो सही रास्ता क्या है सर? क्या, कहाँ से न्याय मिलेगा? इसको सही रास्ता इसका ये है कि जो पीड़िता के माँ बाप हैं, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए और जो अपील पेंडिंग है उसमें एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए री इन्वेस्टिगेशन की। तो हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 178(3) के अंतर्गत वो परमिशन दे सकता है कि इसकी जांच हो दोबारा से। और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पे अगर वो मुजरिम पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो कार्रवाई अलग से चलेगी। क्योंकि पृथक से मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इसमें एक क्राइम नंबर चल चुका है, उसमें कन्विक्शन हो चुका है, तो नया मुकदमा तो दर्ज नहीं होगा। उस हाई कोर्ट की परमिशन से उसी में जांच हो सकती है। उसी जांच के आधार पर फिर उन्हें उनके खिलाफ केस चलेगा। ये जो बेल के लिए, चूंकि तीनों दोषी इस समय हाईकोर्ट में हैं, वो बेल की भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, वहाँ पर भी क्या मामला उसकी सुनवाई के दौरान पुटअप करने, वो तो फिर देर हो जाएगी? क्या अभी समय है? अभी क्या समय है, क्योंकि अपील पेंडिंग है। अपील अभी ना तो अपील की सुनवाई हुई है और ना बेल की सुनवाई हुई है। तो उसी अपील में, जो अपील उन्होंने की है मुजरिम ने, ये पीड़ित पक्ष उसी में एप्लीकेशन लगाएगा। अर्जेंसी फाइल होगी, उसमें अर्जेंसी के साथ वो एप्लीकेशन लगेगी कि इस प्रकरण में ये तथ्य और ये साक्ष्य नए आए हैं, इनकी दोबारा से जांच हो। और यदि ये साक्ष्य सही नहीं पाए जाते तो जैसे कथित तौर पर सुरेश राठौड़ या उर्मिला सनावर, फिर इनके खिलाफ केस दर्ज होगा। ये झूठी अफवाहें फैलाने। यानी कि एक चीज़ तो साफ हो जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है, और वो कोर्ट जाने से वो कोर्ट जाने से ही होगा। वो बिना कोर्ट के जाए वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। विकेश नेगी भी मेरे साथ हैं। विकेश जी, लोग तो सड़कों पर जन आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी तो पहले दिन से कह रही है कांग्रेस का लगाया हुआ आरोप है, षड्यंत्र है। ये बहुत कुछ पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। लोगों के दिलों में दर्द भी है, लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन शुरुआत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रास्ता वही है, एक कानूनी प्रक्रिया है, जाना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सीबीआई को, तब जाकर न्याय मिला। तो रास्ता तो वही है,
जी आप सही कह रहे हैं, और जो अभी सर ने बताया पूरा प्रोसीजर ही उसी बेस पे चलेगा। एक्चुअल क्या है, अभी तक जो आप बातें कर रहे हैं या हम बातें कर रहे हैं, ये बातें केवल एक माहौल जो है जन भावनाओं वाला माहौल है, पर जो टेक्निकल बात है, जो अपील पेंडिंग है, उसमें अर्जेंसी फाइल करके 178 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सीआरपीसी के उसमें री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो सकते हैं सीबीआई के लिए। और इसमें कई सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट भी दिए हैं कि जिसमें सज़ा भी हो गई या सज़ा माफ़ भी हो गई, उसमें भी री इन्वेस्टिगेशन उसके अंतर्गत उन्होंने करवा दिया कि जो नए तथ्य आए हैं। ऐसे मामले हैं, कई मामले हैं ऐसे। तो इनके माँ बाप को अर्जेंसी तुरंत फाइल कर देनी चाहिए, और जो ये मीडिया में जो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो आ रहे हैं, इनको लेके सब आधार बना के हाई कोर्ट में मूव कर लेना चाहिए। और रास्ता वही है, क्योंकि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है कि सरकार इसको सीबीआई को दे देगी, वो दे देगी, क्योंकि ये मामला एक बार चल चुका है और उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। तो इसी चीज़ को तथ्य को लेके हाई कोर्ट ही इसमें डायरेक्शन दे सकता है और सीबीआई की ऑर्डर कर सकता है री इन्वेस्टिगेशन की। ये जो मुकदमे हुए हैं उर्मिला सनावर पर, आरती गौड़ के कहने पर आरती गौड़ को भी उसमें जांच के दायरे में लिया है, सुरेश राठौड़ के खिलाफ एफआईआर हुई है, पुलिस जांच कर रही है। कल से तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उर्मिला सनावर का तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। आखिरी एक वीडियो उनका गाड़ी से चलते हुए आया था जिसमें वो रो रही थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि वो गायब है, वो कहाँ है नहीं पता चल रहा। ये जो डिजिटल एविडेंस की बात हो रही है, वो ऑडियो फेक था क्या था वो एक अलग विषय है। क्या इन सब पर अगर पुलिस, उत्तराखंड सरकार कोई एसआईटी गठित कर दे, उसका क्या होगा? वो फायदेमंद रहेगा अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए, परिवार के लिए? क्या रास्ता क्या सुझाएंगे आप? देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसका बेसिकली जब चलेगा, एसआईटी एक अलग इशू हो गया। जो एसआईटी की जांच करेगी वो इनके तथ्यों पे जांच करेगी, इनकी रिकॉर्डिंग पे। री इन्वेस्टिगेशन का काम है केवल हाई कोर्ट। वो ना तो ये सरकार करवा सकती है, ना कोई करवा सकता है, केवल माननीय उच्च न्यायालय करवा सकता है। अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला पेंडिंग है, तो उच्च न्यायालय कराए। अगर यहाँ से भी कुछ सजा हो जाती या बरी हो जाते और उसके लिए अपील फाइल होती सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट करता। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर जजमेंट हैं जिसमें री इन्वेस्टिगेशन सजा होने पे भी हुए हैं कि आगे के तथ्यों के ऊपर, या जब बरी भी हो गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी री इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स ऐसे पास हो चुके हैं। तो जो अंकिता के माँ बाप हैं, तो उनको लेके हाई कोर्ट में मूव कर देना चाहिए अर्जेंसी फाइल करके। और अगर इसमें हमारा भी सहयोग चाहिए होगा तो हम भी उसमें तैयार हैं। कोर्ट कई मामलों में हमने देखा, सुओ मोटो का कोई रास्ता है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि ये जनहित का मामला नहीं है। ये पर्टिकुलर एक केस के ऊपर बेस है, और वो फाइनल हो गया, उसमें डिसीजन भी आ चुका है, तो उसकी अपील पेंडिंग है। तो ये टेक्निकल चीज़ है जो आप मतलब जो चीज़ समझनी चाहिए कि ये केवल हाई कोर्ट से ही हो सकता है। कानूनी रास्ता ही। बस सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। कुछ सवाल ऐसा है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है अभी, जैसे आप कह रहे हैं कोर्ट में जाना चाहिए, परिवार को भी जाना चाहिए, इसमें समय भी है क्या सर? अगर देरी करेंगे तो क्या? जितना डिले करेंगे तो उतनी एविडेंस खत्म होती चली जाएगी। डिजिटल एविडेंस है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें तो तुरंत ही मूव कर देना चाहिए बिना देरी किए। सुनवाई होते होते भी टाइम लगेगा, तब हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दे, क्योंकि हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, इसमें एक पक्ष को सुन के आदेश नहीं करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट ही कहा है कि दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जो सेंगर वाले मामले में हुआ। तो यहाँ पर डेडलाइन है, आपको महसूस हो रहा है? हाँ, डेडलाइन है। जितना डिले करेंगे तो फिर उतना एविडेंस खत्म होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, विकेश जी आपका भी। तो अधिवक्ताओं का देखिए आपने एक राय सुन ली, और बेहद दिलचस्प है और बेहद ज़रूरी है। और इस पूरे प्रकरण में, अंकिता भंडारी हत्याकांड में, सड़कों पर आंदोलन होते रहेंगे, जनभावना का इसी तरह से प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन कानूनी तौर पर 3 दोषी जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, वो इस समय बेल के लिए हाई कोर्ट में हैं, और यही वक्त है। जो कानूनी जानकार है उनका कहना है कि यही समय है, डेडलाइन है, जितना जल्दी माँ बाप कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए कोर्ट से गुहार लगाएंगे, कोई डायरेक्शन अगर मिलेगा, तो ये पूरा जो मामला है वो कानूनी तौर पर जांच के एक सही रास्ते पर जाएगा, और फिर देर सवेरे हम किसी न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। अदरवाइज देरी होगी। आज बताया जा रहा है ना कि उर्मिला सनावर कुछ समय से गायब चल रही है, पता नहीं कहाँ है। हो सकता है मेरी इस खबर को देखते देखते वो सामने भी आ जाएं, वो विषय नहीं है। लेकिन डिजिटल जो एविडेंस हैं उनको किसी भी तरह से हटाया जा सकता है। उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, और उस सवाल को समय
समय रहते हाई कोर्ट अगर नहीं गए और सीबीआई इंक्वायरी या फिर कोर्ट का कोई डायरेक्शन इस पूरे प्रकरण में नहीं आया तो फिर मामला और उलझ सकता है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुरुआत से सब कुछ मेलाफाइड होता हुआ नजर आया। ये लोगों ने आरोप लगाए, अब ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।